आईपीएल सीजन 18 के 14वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विजय रथ रुक गया। यानी कि विराट कोहली का जो विजय रथ बहुत तेजी के साथ इस आईपीएल सीजन 18 में दौड़ रहा था, उस पर ब्रेक लगाने का काम किया गुजरात टाइटंस ने। और गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी काफी उलटफेर कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पॉइंट्स टेबल से कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल ही हमें आगे का रास्ता बताएगा और ये बताएगा कि कौन सी वो 4 टीमें हैं जो नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स ने अपना मुकाबला बहुत शानदार तरीके से जीता और वो पॉइंट्स टेबल पे अब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर आ गए। दिल्ली कैपिटल्स सबको चौंकाते हुए दूसरे नंबर पर है और गुजरात टाइटंस जिन्होंने अपना ये दूसरा मुकाबला जीता है 3 मैचों में, वो 4 अंकों के साथ अब चौथे नंबर पर आ चुके हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीमें अभी टॉप 4 में आपको नजर नहीं आ रही हैं। अब चलिए इस मुकाबले की अगर बात करें तो इस मुकाबले में विराट कोहली और फिल सॉल्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर रही थी और एक ऐसी पिच पर जो बिल्कुल नई थी, फ्रेश पिच पर टॉस जीता गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दूसरे ही ओवर में बाएं हाथ के युवा सीमर अरशद ने विराट कोहली को डीप फाइन लेग कहें या डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच में एक पोजीशन इन दिनों क्रिएट की गई है T20 फॉर्मेट में। उनका शॉर्ट आर्म पुल सीधा उसके हाथ में गया और यहीं से शुरुआत बिगड़ गई पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। पूरी स्टेडियम में सन्नाटा से छा गया था जब विराट कोहली आउट हुए, क्योंकि जब विराट मैदान पर उतरे तो सिर्फ 24 रन की दरकार थी। वो 13,000 रन पूरा कर सकते थे T20 फॉर्मेट में, लेकिन एक गलत शॉट की वजह से विराट कोहली को पवेलियन लौटना पड़ा। उसके बाद उनके सक्सेसफुल साथी फिल सॉल्ट का नंबर था, उनको आउट करने का काम सिराज ने किया। हालांकि सिराज की गेंद पर एक आसान सा कैच इससे पहले जॉस बटलर जो विकेट कीपर है उनसे छूट चुका था, लेकिन सिराज ने हिम्मत नहीं की और बैक टू बैक जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की। पहले उन्होंने जिस तरह से फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड किया, फिर देवेंद्र पडिक्कल को उन्होंने आउट किया, रजत पाटीदार, ये तमाम ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे बहुत ज्यादा आरसीबी उम्मीदें कर रहा था, लेकिन ये सभी बल्लेबाज फेल हुए। और बीच के ओवर्स में क्या कमाल की गेंदबाजी साई किशोर ने की है। बाएं हाथ के ये स्पिन गेंदबाज ने लगातार ये दिखाया है कि अगर आप विकेट लेना जानते हैं तो फिर आपको चोर बॉलिंग यानी रन बचाने वाली गेंदबाजी आपको नहीं करनी पड़ेगी। और साई सुदर्शन ने इस मैच में एक बार फिर प्रूव कर दिया। इससे पहले के मैच में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे और आज उनका इकोनॉमी रेट भी बेहद शानदार था और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें निकाली उन्होंने। और उनकी गेंदबाजी की वजह से मिडिल ओवर्स में आरसीबी ज्यादा रन नहीं बना पाया। हालांकि क्रीज पर तब लिविंगस्टोन थे, टिम डेविड थे और कुरनाल पांड्या, सभी बड़े हिटर हैं, लेकिन सब पर ब्रेक लगाने का काम किया आरसीबी गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने। और नतीजा ये कि 20 ओवर के खेल में सिर्फ 169 रन बना पाई आरसीबी। और यहीं से ऐसा लगा था कि गुजरात टाइटंस इस मैच को जीतने में आसानी से कामयाब हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में शुभमन गिल का विकेट भुवनेश्वर कुमार ने निकाला, लेकिन उसके बाद एक बड़ी साझेदारी साई सुदर्शन और जॉस बटलर के बीच में हुई और इस साझेदारी ने लगभग आरसीबी के हर गेंदबाज की जमकर पिटाई की। जॉस बटलर की अगर बात करें तो उन्होंने 7 छक्के लगाए अपनी पारी में। साई किशोर जो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये ऐसा बैट्समैन है जिसको आप सीधे टीम इंडिया में एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो टेक्निक है, हेड डाउन करके बैटिंग करते हैं। और अगर आप उनकी बैटिंग को देखें, 8 चौके उन्होंने आज लगाए हैं, छक्का सिर्फ 1 लगाया जो उन्होंने जॉस हेजलवुड की गेंद पर इम्प्रोवाइज करके विकेट के ठीक पीछे छक्का मारा था। उसकी अगली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव किया उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर। ये 2 ऐसे शॉट्स हैं जो इस मैच की शायद सबसे बड़ी हाईलाइट रहेंगी। और वैसे भी कहा जाए जब 2 साई कृपा एक साथ हो किसी टीम पर तो उस टीम का हारना बहुत मुश्किल होता है। साई किशोर की बात करें तो उन्होंने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और उनका अच्छा साथ दिया जॉस बटलर ने। नतीजा ये कि 17.5 ओवर में 170 रनों का लक्ष्य गुजरात टाइटंस ने हासिल कर लिया। और 2 ओवर पहले यानी कि अगर आप 13 गेंदें पहले मैच जीतते हैं तो फिर आपके नेट रन रेट में काफी इजाफा हो जाता है। और इसी वजह से आप देखें तो गुजरात टाइटंस अब सीधे जंप करते हुए टॉप 4 में अपनी एंट्री कर चुका है। ओवरऑल अगर मैच का पूरा एनालिसिस हम करें तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको नजर आएंगी। आरसीबी का टॉप ऑर्डर का फेल होना, आरसीबी के पास अच्छा स्पिनर न होना, और ये जब ऑप्शन हुआ था तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सिर्फ कुरनाल पांड्या को लेके आप किसी भी
टूर्नामेंट में जो भारत में या सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा है उसमें इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। आपको एक अच्छा स्पिनर चाहिए, एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए, जैसा कि गुजरात टाइटंस में हमने देखा कि साई किशोर ने गेंदबाजी की, राशिद खान की हालांकि जरूर पिटाई हुई है, लेकिन ओवरऑल एक नाम के तौर पर, एक बड़े स्पिनर के तौर पर राशिद खान की अपनी पहचान है। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा मुझे लग रहा है उनकी गेंदबाजी में और निखार आएगा। आरसीबी थोड़ा निराश जरूर होगी क्योंकि टूर्नामेंट बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने शुरू किया था। अगर आप पहले बैक टू बैक 2 मैचेस की बात करें, दोनों मैच उन्होंने जीते। पहला मैच उन्होंने केकेआर के खिलाफ और दूसरे मैच 13 साल के बाद उन्होंने चेन्नई के घर में जाकर चेन्नई को हराया था। यानी कि 2 बड़ी जीत के बाद सडनली जब अपने घर में पहुंचे, अपने मैदान पर जहां पर उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है, तो वो मुकाबला लगभग एक तरफा हार गए। यहाँ वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात ने बहुत अच्छा कमबैक किया, उनके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि वो चाहे सिराज का स्पेल देख लें आप, सिराज के साथ साथ जिस तरह की गेंदबाजी बाकी के गेंदबाजों ने की और उनको अच्छा सपोर्ट मिला है साई किशोर का, जो एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर इस आईपीएल में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये लड़ाई अब आईपीएल की धीरे धीरे और बड़ी होती चली जाएगी, मैचेस और क्लोज होते जाएंगे और इन सबके बीच में टॉप 4 पर टेबल्स, अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें वहां पे टॉप 4 पे कौन पहुंचता है, इस पर सबकी निगाहें लगातार टिकी रहेंगी।